हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे डीएस टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कुछ त्रिकोणमिति का सवाल और सत्यापित योग्य सवाल सीखेंगे और वह फॉर्मूला से होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह हम लोग अगले वीडियो में इसी चैनल पर पढ़ चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू जो है कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सारे कैसे एक होते हैं बच्चों? आप यहां से यहां तक सारे एक ही देख रहे हैं। तो ये कैसे होता है एक? तो इसी सवाल को हम लोग सत्यापित करेंगे। ये तो फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूला कहेंगे इस सब को, सारे के सारे फॉर्मूला हैं। लेकिन कैसे होता है इस यहां से सीखेंगे हम लोग। पहला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको सत्यापित करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से यहां तक के वैल्यू ई कौन साइड है? LHS साइड, इसीलिए इसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसी को बायां पक्ष कहते हैं। ये हाथ के दाहिने साइड है, इसीलिए इसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। हम लोग जो हैं यहां से यहां तक को LHS कहे, इतना को RHS कहे, तो हम लोग LHS से चलेंगे, RHS पूरा कर लेंगे। तो इसीलिए लिखे फ्रॉम LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसे H से सूचित करते हैं, और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसीलिए इसे B से सूचित करते हैं। तो सेक थीटा बराबर H/B लिख सकते हैं हम लोग। तो सेक थीटा बराबर H/B, तो H/B सेक का स्क्वायर, तो सेक का यहाँ H/B का स्क्वायर, ये माइनस, तो यहां भी माइनस। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र आप लोग देखिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब का मान क्या होता है? लंब का मान P होता है, इसी को परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को हम लोग बेस कहते हैं, इसीलिए इसे B से सूचित करते हैं। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया? या तो हम लोग लंब बटा आधार कहेंगे या P/B कहेंगे। तो यहां देख सकते हैं टेन थीटा बराबर P/B लिखा गया। इसका स्क्वायर था तो यहां पर पावर स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। अगर ये आप लोग जानते हैं, अगर 6/3 रहता है, इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब 6 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो 3 तिया 9 होता है ना, 6 का स्क्वायर 6 6 36 होता है, इतना 9 चौक 36 काट सकते हैं, लेकिन स्क्वायर तो दोनों का अलग अलग होता है। तो इसीलिए अब इसमें देखिए हम लोग अलग अलग किए, तो H का स्क्वायर और B का स्क्वायर, P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। B स्क्वायर और B स्क्वायर का एलसीएम जब लेंगे हम लोग, B स्क्वायर और B स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हम लोग का क्या आएगा? एलसीएम हम लोग का क्या आएगा? एलसीएम हम लोग का B स्क्वायर आएगा। आप लोग को पता है, अगर छो रहेगा, समान संख्या रहेगा, इसका एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 6 से एक बार में,
6 से एक बार में, 6 से एक बार में, तो एलसीएम कितना आया 6। तो उसी तरह बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का अगर एलसीएम लेंगे, समान अंक हैं तो इसीलिए समान संख्या हो जाएंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा एक बार में, तो 1 गुना एच स्क्वायर, तो लिखेंगे एच स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस लिखे, बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए आप लोग देख सकते हैं बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देंगे तो एक बार में नहीं कटेगा, एक बार में कटा तो बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग दिए तो एक बार में कट गया, 1 गुना पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। आप लोग को पता होगा थोड़ा सा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आधार स्क्वायर। आधार को हम लोग कहते हैं बेस, बेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेस का स्क्वायर, अब बटा में फिर बेस का स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया एक बार में, बराबर 1 आया, यही हम लोग का प्रूव्ड हुआ। तो देखिए, तो ये दाहिना साइड हम लोग का प्रूव्ड हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, तो हम लोग का वैल्यू 1 आ गया। साइन, अब जो है ये वाला सवाल क्लियर हो गया, सत्यापित हो गया। अब हम लोग जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह पहले वीडियो में ही हम आप लोग को बता चुके हैं। अब सीखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलेंगे यहां से हम लोग तो 1 को प्रूव करते हैं, तो ये वाला सवाल को हम लोग प्रूव करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख रहे हैं क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा, सेम उसी मेथड से हम लोग चलेंगे, है ना, जिस मेथड से पहले हम लोग चल चुके हैं इसको प्रूव करने में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र जो होता है आप लोग देख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इसे एच से सूचित करते हैं। तो एच, लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए पी से सूचित करते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो इसी को एच बाय पी कह सकते हैं। तो लिखेंगे एच बाय पी, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस तो माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का सूत्र देखेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार का मान क्या है, आधार को क्या कहते हैं 20 बेस, तो बी से सूचित करते हैं। लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए इसे पी से सूचित करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, बी बाय पी कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम लोग बी बाय पी, इसका स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर। चलिए अब इसको अलग अलग कर लेंगे, एच का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा में क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, ये माइनस का साइन है तो माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर हम लोग पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा पी स्क्वायर आएगा। अभी तुरंत यहां पर आप लोग को बताएं, अगर समान संख्या रहता है तो एलसीएम वही संख्या होता है जो संख्या रहता है। तो इसी तरह समान संख्या, यहां भी पी स्क्वायर यहां भी पी स्क्वायर, तो इसीलिए एलसीएम पी स्क्वायर आएगा। पी स्क्वायर में अगर पी स्क्वायर से भाग देंगे तो आप लोग देखें, पी स्क्वायर में अगर पी स्क्वायर से भाग दिए तो कितने बार में कटा एक बार में, तो ई पी स्क्वायर में पी स्क्वायर से भाग दिए तो मान क्या हुआ एक गुना एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर होगा, ये बराबर 1 आया। एच स्क्वायर गुना 1 किए तो बराबर एच स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। देखिए कैसे,
6 गुना 1 करते तो आप लोग यही 6 नहीं हो जाता, 7 गुना 1 करते हैं तो 7 नहीं हो जाता। उसी तरह 6 एच स्क्वायर गुना 1 किए तो एच स्क्वायर नहीं होगा, तो एच स्क्वायर होगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर पुनः पी स्क्वायर में पी स्क्वायर से भाग देंगे। यहाँ आप लोग देख चुके हैं, पी स्क्वायर में पी स्क्वायर से भाग दिए तो उसका मान 1 आया। 1 गुना बी स्क्वायर करेंगे तो इसका मान बी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात आप लोग बताइए, कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? यहाँ देखिए, आप पाइथागोरस प्रमेय को याद कीजिए। ये लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। तो यहाँ भी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर लिख सकते हैं। बटा में क्या है? पी स्क्वायर है। पी स्क्वायर कट गया, कितने बार में कटा? 1। तो अब आप लोग बता सकते हैं क्या 1 आया? क्या यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया? तो ये हम लोग प्रूव कर लिए। हम लोग LHS से चले, RHS निकाल लिए, वैल्यू हम लोग का प्रूव्ड हो गया। यह आप लोग सीख चुके हैं। उसके बाद जो है ये 300 ये हो गया। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है, इसको हम लोग सीखेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो बराबर 1 होता है, तो यहां से आप लोग को पता होगा यहां तक वैल्यू क्या कहेंगे? इसको LHS कहेंगे। और ये वाले वैल्यू को क्या कहेंगे? RHS कहेंगे। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो अब देखिए साइन थीटा, तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS, तो LHS से चलेंगे RHS को पूरा कर लेंगे तो हम लोग का सूत्र प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र आप लोग देख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसे P से सूचित करते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इसे H से सूचित करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे? लंब बटा कर्ण या P बटा H। तो हम लोग साइन थीटा बराबर P या बटा H लिख सकते हैं। यहाँ इंटू का साइन है तो यहाँ इंटू का साइन देंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? कोसेक थीटा बराबर देखिए कर्ण बटा लंब। कर्ण को H से डिनोट करते हैं और लंब को P से डिनोट करते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब या तो H बाय P। तो हम लोग H बाय में क्या लिखेंगे? P। क्या आप लोग इस H को H से काट सकते हैं? एक बार में। और इस P को P से काट सकते हैं कितने बार में? एक बार में। 1 गुना 1 बराबर क्या आएंगे? बराबर आएंगे 1। क्या यह हम लोग का फॉर्मूला जो था, क्या यह प्रूव्ड हुआ? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्या हम लोग का वैल्यू प्रूव्ड हुआ? बिल्कुल हुआ। अब हम लोग का ये है कॉस थीटा, इसको भी सीखेंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कैसे होता है? तो चलिए हम लोग दूसरे पेज को पलटते हैं और उसमें सीखेंगे कि कैसे होता है। तो पहले इधर से सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। सवाल को देख लेते हैं। सवाल हम लोग का है